हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। ऊर्जा के संसाधन के रूप में कोयला हम पढ़ रहे थे और उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कोयले का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। इसके अलावा कोयले की संचित राशि और उत्पादन के बारे में देखा था। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हम पढ़ने लगे थे और उसमें हमने दो महत्वपूर्ण जो उत्पादक हैं, कोयले के जो दो सबसे बड़े उत्पादक हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बारे में पढ़ लिया था। और आज उससे आगे जो है हम स्टार्ट करेंगे कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद और कौन कौन से देश हैं जहाँ पर कोयला जो है कोयले का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सोवियत संघ जो है, जो हमारा पूर्व सोवियत संघ है, वो कोयले के का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और संचित भंडार की दृष्टि से इसका नंबर दूसरा आता है और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा क्षेत्र जो है विश्व में तीसरा स्थान जो है इसको प्राप्त है। तो अब हम यहाँ के जो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं उसके बारे में जान लें कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि आज का जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो सारे देश हैं जो रशिया से अलग होकर बने थे, इनको शामिल कर कर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको जो है हम शामिल कर कर पढ़ रहे हैं। तो सोवियत संघ के जो क्षेत्र हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो डॉनबास क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहला जो क्षेत्र है वो डॉनबास क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो है डॉनबास क्षेत्र पाया जाता है, डॉनबास क्षेत्र है ये। इसके बाद जो है कुजबास क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कुजबास क्षेत्र है। इसके बाद जो है हमारा यूराल और वोल्गा क्षेत्र आता है। यूराल वोल्गा क्षेत्र जो यूराल पर्वत श्रेणी है उसके साथ साथ जो है पाया जाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मॉस्को तुला क्षेत्र है, जो मॉस्को राजधानी है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो मॉस्को क्षेत्र जो है चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा जो है कारगंडा क्षेत्र है। कारगंडा क्षेत्र है ये जो है हमारी जो कैस्पियन झील है इसके पूर्व में पड़ेगा, तो ये कारगंडा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जो है पिचौरा बेसिन क्षेत्र है। ये पिचौरा बेसिन क्षेत्र जो है इस मैप में मार्क नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पड़ेगा। ओके, तो ये तो जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। इसके अलावा जो है बाकू क्षेत्र भी है यहाँ पर, कैस्पियन सागर के पश्चिम की तरफ अगर हम देखेंगे तो बाकू जो है वहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। बाकू में तेल भी निकलता है और कोयला भी पाया जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये अनुमानित कोयला राशि का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये अनुमानित कोयला राशि का क्षेत्र है, यानी कि साइबेरिया के इस क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार जो है स्थित हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ की फेवरेबल नहीं है तो इसके खनन को अभी शुरू नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोयले की विशाल राशि जो है संचित है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भविष्य का क्षेत्र जो है ये हो सकता है। ओके, तो ये जो है सोवियत संघ के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रों की बात हो गई। अब हम इससे आगे देखते हैं। एक बार यूरोपीय देशों के बारे में हम पढ़ लें कि यूरोपीय देश जो है वहाँ पर कोयले का उत्पादन जो है कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम पोलैंड को देख लेते हैं। लिस्ट में पोलैंड सबसे पहले है, तो पोलैंड देख लेते हैं। पोलैंड में जो है अपर सलेशिया और लोअर सलेशिया, ये मैप के माध्यम से देखिए। अपर सलेशिया और लोअर सलेशिया, यहाँ पर जो है कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। और सलेशिया क्षेत्र के अतिरिक्त जो है यहाँ पर जैकजर कोयला क्षेत्र है जहाँ पर कोयला मिलता है। ओके, तो पोलैंड के बाद जो है अब हम ग्रेट ब्रिटेन देख लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रकार जो है
कोयला निकाला जाता है। ब्रिटेन एक्चुअली हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति का पुरोधा रहा है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यहीं पर शुरू हुई थी। तो कोयले का बहुत पुराना उत्पादक है ये, लेकिन आज यहाँ पर कोयले का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि पहले होता था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है यहाँ पर कोयले का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे दूसरे जो औद्योगिक देश हैं वो इससे ज़्यादा उत्पादन जो है करने लगे। लेकिन आज भी ग्रेट ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोयले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ब्रिटेन की कुल ऊर्जा का 65% आज कोयले से ही प्राप्त किया जाता है। तो ब्रिटेन में कौन कौन से क्षेत्र जो है पाए जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है नॉर्थम्बरलैंड। ठीक है, ये जो है नॉर्थम्बरलैंड का क्षेत्र है। इसके बाद जो है यहाँ पर डरहम का क्षेत्र है और यहाँ पर यॉर्कशायर का क्षेत्र है। इसके अलावा जो है यहाँ पर नॉर्थ वेल्स और साउथ वेल्स में भी जो है कोयला पाया जाता है। तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अब जो है हम फ्रांस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि फ्रांस में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ का जो लॉरेन क्षेत्र है वो है। इस मैप में वो मार्क नहीं है, लेकिन आप जो है इसको नोट कर लीजिए। लॉरेन क्षेत्र जो है वो इधर की तरफ पड़ेगा। यहाँ जो है लॉरेन क्षेत्र फ्रांस का है। इसके अलावा जो है फ्रांस में ली क्रूसेंट और सेंट इंटिन, ये क्षेत्र भी जो है कोयला उत्पादन के महत्वपूर्ण है। फ्रांस के बाद जो है हम जर्मनी के बारे में थोड़ा सा देख लें। जर्मनी में ज़्यादातर जो है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और जर्मनी का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो रूर क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है रूर क्षेत्र है जहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा कोलोन और बावेरिया, ये क्षेत्र भी जो है जर्मनी के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड में भी जो है यूरोपीय देशों में कोयला निकाला जाता है और यहाँ पर जो है बेल्जियम जो देश है वहाँ से ज़्यादातर कोयला जो है निकाल लिया गया है और यहाँ की खानों में बहुत कम जो है कोयला अब बचा है, बेल्जियम और नीदरलैंड। ओके, बेल्जियम इन देशों के अलावा भी और देश है जहाँ पर कोयला निकाला जाता है, जैसे कि चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, स्पेन, रोमानिया। यहाँ पर भी जो है ये वाले जो सारे देश हैं, ठीक है, ये जो सारे देश हैं यहाँ पर भी कोयले की अल्प मात्रा निकाली जाती है। तो ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में हमने देख लिया। अब हम इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं उनके बारे में देखें। दक्षिणी जो हमारा गोलार्ध है उसका देखेंगे और अपने देश भारत के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के देख लेते हैं। भारत का आपको पता है कि दामोदर नदी की जो घाटी है, ठीक है, भारत में जो दामोदर नदी की घाटी है वहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता है। इसमें जो है पश्चिम बंगाल इसके साथ ही लगता उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सारे राज्यों में जो है कोयला निकाला जाता है। जो कोयले के महत्वपूर्ण खाने हैं भारत में वो कौन सी हैं? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, डाल्टनगंज। ये सारे आप इसको इसी ऑर्डर में याद कर लीजिए। रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, इसी तरह से ऑर्डर में याद कर लेंगे तो इसको जो है आप भूलेंगे नहीं। और ये जो खाने हैं, जो 5-6 खाने मैंने आपको बताए, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, ये भारत का 90% कोयला जो है प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खानों से भी कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भी कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर, दक्षिणी आरकट तमिलनाडु में है, असम और कश्मीर के कुछ हिस्सों से भी जो है कोयला निकाला जाता है। तो ये जो है हमारे अपने देश भारत की बात हो गई। अब हम जो है दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लें। एक्चुअली कोयले का जो उत्पादन है वो इस तरह से है कि अगर हम ये देखें कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में 97% जो है कोयला उत्पादित किया जाता है और जो बचा हुआ 3% है वही जो है दक्षिणी गोलार्ध में उसका उत्पादन
होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के जो हमारे 3 महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है जो न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की यहाँ पर खाने हैं, यहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता है। इसी प्रकार अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसवाल क्षेत्र है, ठीक है, ये ट्रांसवाल क्षेत्र है और यहाँ पर नेटाल क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आशा अंतरिक्ष क्षेत्र में से भी जो है कोयला निकाला जाता है। तो ये अफ्रीका के देश हो गए, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसवाल और नेटाल, ये जो है साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें पाए जाते हैं। अब इसी प्रकार हम दक्षिण अमेरिका का देख लें। दक्षिण अमेरिका में जो है कोलंबिया है, पेरू है और ब्राज़ील है। इन देशों में जो है यहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता है। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू। इन देशों से जो है कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा जो ब्राज़ील का जो पराना प्रांत है, साओ पालो है, वहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता है। तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वितरण, कोयले का वितरण जो है, कोयले का उत्पादन और वितरण पूरे विश्व में इस प्रकार से जो है पाया जाता है कि सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चीन, एक बार इसको देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन, चीन के बाद जो महत्वपूर्ण उत्पादक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है जो पूर्व सोवियत संघ है उसको जो है हम कह सकते हैं, और इसके बाद हमारा अपना देश भारत। पूर्व सोवियत संघ में एक्चुअली बहुत सारे देश आ जाते हैं, है ना, तो इसको जो है पूर्व सोवियत संघ को हम लेते हैं तो हमारा अपना देश जो भारत है वो चौथे नंबर पर पड़ता है। अब हम जो है जो इसके व्यापार की अगर बात करें, कोयले के व्यापार की बात करें, तो कोयला एक बल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, और इसका जो परिवहन लागत है वो काफ़ी आती है। तो लेकिन फिर भी जो है क्योंकि एक महत्वपूर्ण वस्तु है तो इसका जो है आयात और निर्यात किया जाता है। आयात की अगर हम बात करें तो इसके जो आयातक देश हैं वो है जापान, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जर्मनी। निर्यात की अगर हम बात करें, निर्यात कौन कौन सी कंट्रीज़ करती हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका के जो देश हैं वो इसका जो है निर्यात कर देते हैं। इसी प्रकार जो है जो कोयला जो है महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत है, और पूरे विश्व में जो है आज ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है बना हुआ है। तो कोयले का जो है हमने विश्व वितरण पढ़ा, इसका व्यापार पढ़ा। कोयला जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है, और संसाधन भूगोल जब हम पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, तो लोहा और कोयला इन दोनों का वितरण आप लोगों को टिप्स पर होना चाहिए, क्योंकि जो है इसमें जो है आप लोगों को टिप्स पर होना चाहिए लोहे और कोयले का वितरण, क्योंकि लोहा और कोयला अच्छे से अगर समझ में आ गया तो इसी पर जो विभिन्न उद्योग हैं वो आधारित हैं। तो इसलिए जो है इसको आप ध्यान से पढ़ें, लोहे और कोयले को विद मैपिंग पढ़ें, अपने मैप बना लें, और उन मैप्स पे जो जो एरिया मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनको मार्क करके रख लें, ताकि जो है आप जब भी देखें वो आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो है, कोयले का वितरण अंत तक मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से जो है आप वीडियोस को देखते रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। एक लाइक तो जो है आप हमेशा कर ही दिया कीजिए, लाइक तो बनता है जब वीडियो को अंत तक देखें। तो आप इसको जो है तैयार कीजिए आगे तक। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, इस तरह के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उन्हीं को लेकर जो है फिर आऊँगी। तब तक लोहे और कोयले को जो है आप अच्छे से तैयार कीजिए।